पटना में आपका स्वागत है। बिहार की ऐतिहासिक राजधानी, एक ऐसा शहर जहां हर गली नुक्कड़ पर अतीत की झलक मिलती है और पुरानी दीवारों से भूतिया कहानियां फुसफुसाती हैं। आज हम पटना के कुछ सबसे डरावने स्थानों की यात्रा पर निकलेंगे, तो पास आइए और ध्यान से सुनिए जैसे ही हम इस कालातीत शहर की भयानक गूंज में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव गोलघर है, एक वास्तुशिल्प चमत्कार जिसका एक काला रहस्य है। भारत के पटना शहर के बीचों बीच स्थित यह प्रतिष्ठित संरचना इसे बनाने वाले लोगों की कुशलता और लचीलेपन का प्रमाण है, लेकिन इसके प्रभावशाली बाहरी हिस्से के पीछे रहस्य और त्रासदी से भरा इतिहास है। जैसे जैसे हम गोलघर की कहानी में गहराई से उतरते हैं, हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जो रीढ़ की हड्डी में कंपी पैदा कर देती हैं और हमें जीवित और मृत के बीच की सीमाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। 1786 में बना यह विशाल अन्न भंडार सदियों के इतिहास का गवाह रहा है। कैप्टन जॉन गास्टन द्वारा कमीशन किया गया। इसे भविष्य में अकाल को रोकने के लिए अनाज भंडारित करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी अनोखी मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाली इस संरचना में 140,000 टन तक अनाज रखा जा सकता है। हालांकि अपने नेक उद्देश्य के बावजूद गोलघर भूतिया और भूतिया प्रेतों की कहानियों का पर्याय बन गया है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। गोलघर के आसपास का वातावरण बदल जाता है, एक भयानक सन्नाटे से भर जाता है जो कभी कभी अकथनीय आवाजों से टूट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने धीमी रोने और फुसफुसाहट की आवाजें सुनी है, जबकि अन्य लोगों ने हवा में एक अकथनीय ठंडक महसूस की है। कभी चहल पहल वाला इलाका रात होते ही सुनसान हो जाता है और केवल सबसे बहादुर लोग ही पास जाने की हिम्मत करते हैं। स्थानीय लोग अपनी मर्जी से चलती परछाइयों और संरचना में गूंजती भयानक आवाजों के बारे में बताते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हर एक अपनी तरफ से साजिश और डर की परत जोड़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि गोलघर के निर्माण के दौरान या उस अकाल के दौरान मारे गए लोगों की आत्माएं, जिन्हें रोकने के लिए इसे बनाया गया था, अभी भी हॉल में घूमती हैं, शांति नहीं पा रही हैं। क्या ये उन लोगों की आत्माएं हो सकती हैं जो अकाल के दौरान मारे गए, अभी भी भटक रहे हैं, शांति नहीं पा रहे हैं? या शायद उन मजदूरों की आत्माएं जिन्होंने इस विशाल संरचना के निर्माण के लिए दिन रात मेहनत की और असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए। गोलघर का भूतियापन इस क्षेत्र के सबसे द्रुतशीतन और स्थायी रहस्यों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिकता आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे हमें उन अनदेखी ताकतों के बारे में आश्चर्य होता है जो अभी भी काम कर रही हैं। इसके बाद हम पूजनीय पटना साहिब गुरुद्वारा जाते हैं, एक आध्यात्मिक महत्व का स्थान। फिर भी यहां भी अलौकिक कहानियां प्रचुर मात्रा में हैं। श्रद्धालुओं ने संतों के दर्शन होने की सूचना दी है और आधी रात को अस्पष्टीकृत मंत्रोच्चार सुनना। क्या यह कोई दिव्य उपस्थिति है या कुछ और रहस्यमय? इस पवित्र स्थल की आत्माएं विश्वासियों और संशयवादियों को समान रूप से चकित और मोहित करती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पटना संग्रहालय केवल कलाकृतियों से कहीं अधिक का घर है। ऐसा माना जाता है कि रात में एक प्रेत हॉल में घूमता है, अतीत के खजानों की रक्षा करता है। कई आगंतुकों ने एक छायादार आकृति देखने की सूचना दी है, अक्सर हवा में एक भयानक ठंड के साथ। क्या यह किसी प्राचीन संरक्षक की आत्मा हो सकती है या सिर्फ कल्पना खेल रही है? रहस्य अनसुलझा ही रहता है। अगम कुआं, एक प्राचीन कुआं जिसका एक काला इतिहास है, को श्रापित कहा जाता है। भारत के पटना शहर के बीचों बीच स्थित यह कुआं सदियों से भय और आकर्षण का विषय रहा है। इसका नाम अगम कुआं का अर्थ है अथाह कुआं, जो इसके आसपास के रहस्यमय और अशुभ स्वभाव की ओर इशारा करता है। कुआं केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि अज्ञात का प्रतीक है, अतीत का द्वार है और अनगिनत कहानियों का भंडार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। किंवदंती है कि जो लोग इसकी गहराई में देखने की हिम्मत करते हैं, उनका दुर्भाग्य होता है। पानी गहरा और शांत ऐसे रहस्य रखता प्रतीत होता है जिन्हें अबाधित छोड़ देना बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं कि कुआं दूसरे लोक का प्रवेश द्वार है, एक ऐसी जगह जहां अतीत की आत्माएं जिज्ञासु लोगों की आत्माओं को फंसाने की प्रतीक्षा में रहती है। दुर्भाग्य की कहानियां असंख्य हैं। अचानक बीमारियों से लेकर अकथनीय दुर्घटनाओं तक सभी को कुएं के भीतर रहने वाली दुष्ट शक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
सम्राट अशोक के समय का यह कुआं बलिदान और दुख की कहानियों में डूबा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के शासनकाल के दौरान कुएं का इस्तेमाल काले अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए किया जाता था, जिससे इसकी भयावह प्रतिष्ठा बढ़ गई। माना जाता है कि अनगिनत पीड़ितों का खून इसके पानी में मिल गया, जिससे यह हमेशा के लिए श्रापित हो गया। ये कहानियां हालांकि प्राचीन हैं, स्थानीय लोगों की सामूहिक स्मृति को सताती रहती हैं, कुएं के इतिहास पर एक लंबी छाया डालती हैं। स्थानीय लोग इससे बचते हैं, उस श्राप से डरते हैं जो कहा जाता है कि इसके पानी में रहता है। कुआं एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी उपस्थिति अतीत की निरंतर याद दिलाती है। लोग प्राचीन संरचना पर सावधानीपूर्वक नजर डालते हुए जल्दी जल्दी कदमों से चलते हैं। डर स्पष्ट है, कुएं के इर्द गिर्द बुनी गई कहानियों की शक्ति का प्रमाण है। आधुनिक समय में भी कुएं की प्रतिष्ठा बरकरार है, इतिहास और मिथक का मिश्रण जो मोहित और भयभीत करता रहता है। क्या श्राप असली है या लोगों को दूर रखने के लिए सिर्फ एक कहानी? संशयवादियों का तर्क है कि कहानियां लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है ताकि कुएं में रहस्य का माहौल पैदा हो सके। उनका मानना है कि कुएं के काले इतिहास को अलंकृत किया गया है, इसे एक ऐसी किंवदंती में बदल दिया गया है जो जिज्ञासु लोगों को दूर रखने का काम करती है। फिर भी कुएं के प्रति जो भय और सम्मान है उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। श्राप चाहे असली हो या काल्पनिक, स्थानीय मानस पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। सच्चाई अगम कुआं की गहराई में छिपी है। कुआं एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं। इसका पानी गहरा और रहस्यमय, जिज्ञासु और बहादुर लोगों को आकर्षित करता रहता है। प्रत्येक उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है जो इसके भीतर है। लेकिन शायद कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। उनका आकर्षण इसी तथ्य में निहित है कि वे अज्ञात रहते हैं। अगम कुआं कहानियों की शक्ति का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि कुछ स्थान केवल भौतिक स्थानों से कहीं अधिक हैं। वे इतिहास, स्मृति और कल्पना के पात्र हैं। पटना एक समृद्ध और जटिल इतिहास वाला शहर अनगिनत रहस्यों से भरा है जिनका खुलासा होना बाकी है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा पटना दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए स्थानों में से एक है। इसका इतिहास 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक पुराना है और इतने लंबे अतीत के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहर अज्ञात और अस्पष्टीकृत कहानियों में डूबा हुआ है। भूतिया जगहों और श्रापित कुओं से लेकर प्राचीन किंवदंतियों तक पटना की कहानियां अतीत की एक झलक पेश करती हैं और अज्ञात की याद दिलाती हैं। पटना में सबसे प्रसिद्ध भूतिया स्थलों में से एक ब्रिटिश युगीन बंगला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ब्रिटिश अधिकारी के भूत से प्रेतबाधित है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वे भयानक आवाजें सुनते हैं और प्रेत देखते हैं, जिससे यह डर और आकर्षण दोनों का स्थान बन जाता है। एक और रहस्यमयी जगह ग्रामीण इलाकों में एक परित्यक्त कुआं है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह श्रापित है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इससे पीता है उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां पटना के रहस्य को बढ़ाती हैं। जब हम इन कहानियों का पता लगाते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि इतिहास केवल वह नहीं है जो लिखा जाता है, बल्कि वह भी है जो महसूस किया और अनुभव किया जाता है। पटना के चारों ओर बिखरे प्राचीन खंडहर बीते युग की कहानियां कहते हैं, जहां कभी राजा और योद्धा घूमते थे। ऐतिहासिक दस्तावेज और कलाकृतियां सदियों पहले रहने वालों के जीवन की झलक पेश करती हैं, लेकिन ठोस सबूतों से परे भूतिया आकृतियां और अस्पष्टीकृत घटनाएं हैं जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को आकर्षित करती रहती हैं। ये अनुभव हालांकि हमेशा प्रलेखित नहीं होते हैं, शहर के समृद्ध टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। पटना के रहस्य हमें आकर्षित और मोहित करते रहते हैं, जिससे हमारे पास उत्तरों से ज्यादा प्रश्न रह जाते हैं। जब हम रात में कोहरे वाली सड़कों पर चलते हैं या रहस्यमय गलियों का पता लगाते हैं तो हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना महसूस करते हैं। पटना क्षितिज पर काले बादल शहर के गूढ़ स्वभाव को दर्शाते प्रतीत होते हैं। पटना का हर कोना एक कहानी समेटे हुए है, हर परछाई एक रहस्य है, और जैसे जैसे हम इसके रहस्यों में गहराई से उतरते हैं हमें एहसास होता है कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन खोज की यात्रा ही इसे सार्थक बनाती है।